इधर कारागार में वसुदेव जी रोज हाथ पर हिसाब किताब लगाते हैं, आपका नहीं इतने दिन को है गो होगो, अब इतने दिन को है गो होगो। तब इन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, गर्गाचार्य जी से, कि आप जाकर के उन बालकों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं, यदि मैं उन बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को यकीन हो जाएगा और उन बालकों पर आफत आ जाएगी। बोले प्रभु कुछ करो ना, ऐसी लीला करो कुछ। तो एक बार गर्गाचार्य जी भ्रमण करते हुए उधर की ओर निकले और भ्रमण करते करते वो आज नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को अपने द्वार पर आया हुआ देखा तो चरणों में गिर गए। आज मेरे भाग्य खुल गए कि आप जैसे सिद्ध महात्मा मेरे घर पर आए हैं, चरण धुलाए हैं, सुंदर से आसन पर बिठाया है। कहा प्रभु आपने कैसे कृपा की? गर्गाचार्य जी ने कहा बड़ी सुना हमने, बुढ़ापे में तुम्हारे घर में संतान हुई है, तो हमने कहा चलो बच्चे को थोड़ा आशीर्वाद दे आएंगे, थोड़ा बच्चों से के दर्शन कराएंगे। क्या नाम रखो बालकन को? नंद बाबा कहते हैं अभी तक कछु नाम ना रखो, जाके जो मन में आवे सो पुकारो वो लग जावे। अरे बालक तो लगभग 1 वर्ष के है गए, अभी तक कोई नामकरण संस्कार ही ना भयो। तो नंद बाबा कह रहे हैं ऐसा लगे कि प्रभु को यही मंजूर हो कि आपके मुख ते ही बालकन को कोई नामकरण संस्कार होवे। पर भैया हम कैसे करेंगे? कंस ने चारों ओर अपने दैत्यों को भेजा हुआ है और कहीं उनको ये खबर लग गई कि ये वही बालक है तो तुम्हारे बालकन पे बेमतलब की आफत आ जाएगी। अब ऐसा करो कि गुपचुप विधि ते कहीं नामकरण संस्कार है जावे। तो इन्होंने कहा करो कि गौशाला में नामकरण रखने की तैयारी कर ली। अब नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया थे और रोहिणी थे कही कि जाओ बड़ो पहुंचो, बहुत सिद्ध महात्मा आयो भयो है, अपने बालकन को निला दुला कर तैयार करके गौशाला में लेकर के आ जाओ। यशोदा मैया और रोहिणी ये दोनों अपने अपने लाला को सुंदर सो निला दुला के श्रृंगार करके लेकर के गौशाला में पहुंची। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी तो पहले से बैठे भये, जैसे ही उनकी दृष्टि कन्हैया के ऊपर पड़ी तैसे ही इनकी आंखें खुली रह गई, मुंह फटा रह गो, न शरीर हिले न डुले। अब मैया पास में आई और आकर के उनको राम राम करिए, जय श्री राम करिए, लेकिन यहाँ कोई आवाज ही नहीं। तो रोहिणी मैया कह रही है कि देखियो ये बाबा ना तो हिले ना डुले, ना पलकन को डुला रहो, ना कुछ बोल रहो, बहुत देर हो गई अब ना ही रहे गो। तो रोहिणी जी ने कही यशोदा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाबा जो है परलोक सिधार गए हो। तो यशोदा मैया कह रही है कि बहन ऐसो काय को कह रही है, या को हमें हमारो ही घर मिलो का कलंक लगावे के लिए दुनिया कहा कहवेगी कि बताओ एक ब्राह्मण आयो घर पे वाको शरीर छूट गो। अब मैया ने लाला को तो नीचे धर दियो है और वह बाबा जोर जोर से हिलावे लगी। जैसे ही झटको दियो है बाबा में तैसे ही बाबा कह रहे हैं कि आएगो 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 आएगो। मैया कह रही कहाँ आएगो? बोले नाम याद आएगो। मैया कह रही कि ऐसे नाम याद करे करें कि तुमने हमें हमारो ही नाम भुलाई दियो। अब गर्गाचार्य जी कह रहे मैया तुम्हारे बालक हैं ऐसे अनोखे। और देखो यहाँ दोनों मैया ने बड़ी हेरा फेरी करी है। रोहिणी जी ने यशोदा नंदन को गोदी में ले लियो है और यशोदा जी ने रोहिणी नंदन जी को अपनी गोदी में ले लियो है। पर गर्गाचार्य जी तो पहुंचे हुए ज्योतिषी थे, एक ही पल में समझ के कहते हैं यशोदा जी आपकी गोदी में तो रोहिणी नंदन है, इनमें बल बहुत अधिक होगा इसलिए इनका नाम बलराम होगा। इनका आगे जाके इनका जो अस्त्र था वो हल बना इसलिए एक नाम हलदर पड़ा है। और चूंकि ये देवकी की कोख से संकर्षित करके योग माया के द्वारा रोहिणी जी के घर में स्थापित किए गए थे इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब आई बारी हमारे श्याम सुंदर की, तो वो कहते हैं कि ये तो युगों युगों में अवतार लेते हैं, कभी सतयुग में, कभी द्वापर में, कभी त्रेता में, कभी किसी में पीत वर्ण में आते हैं, कभी श्वेत वर्ण में, और इस बार ये नील वर्ण लेकर के अवतरित हुए हैं इसलिए इनका नाम नीलमणि होगा।
सारे जगत के हृदयों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होगी, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा, जो सारे जगत के चित्त को अपना बना ले। मैया बोली कि ये कोई खड़िया पलटन बाबा ना, ये तो पहुंचो भयो बाबा निकलो, यानी हमारी चोरी पकड़ लई कि हम दोनों ने बालकन की एरा फेरी करी है। अब मैया ने खूब बाबा को प्रणाम कियो है, दक्षिणा दी है। प्रसन्न होकर के मैया गौशाला से बाहर आई हैं और विचार कर रहे हैं कि बताओ का नाम रख दियो, कृष्ण बलराम। मैया बोली या कृष्ण नाम लेवे में तो हमारी जिब्बा भी फिसले। और माताओं देखो, हमारे प्रभु राम है ना, वो बड़े सीधे साधे हैं। जहां भी कोई भी मंदिर में आप दर्शन करोगे उनका, वो सीधे खड़े मिलेंगे। उनके काम भी सारे सीधे ही थे और उनका नाम भी कितना सीधा है, राम। और हमारे जो कन्हैया है ना, इनके सारे काम टेढ़े। कहीं भी चले जाओ किसी मंदिर में टेढ़े ही खड़े मिलेंगे और इनका नाम भी टेढ़ा है। जिसके आगे के 2 दांत ना हो में ना, तो वो तो नाम ही ना ले पावे, मुंह में हवा ही भर जाएगी। लेके देख लो, कृष्ण हवा भर जाए अगर दांत में 2 दांत ना हो आगे के। सारे काम इनके टेढ़े टेढ़े, नाम भी टेढ़ा। अब इधर इनका नामकरण संस्कार हो गया। मैया बोली या कृष्ण नाम लेवे में तो हमारी जिब्बा भी फिसले है, हम तो अपने लाला को कलुआ और बलुआ कह के ही पुकारो करेंगे।